साथियों, मैं आपका प्यारा दोस्त सुनील कुमार करदम एक बार पुनः हाजिर हूँ। आज जश्न आज़ादी है तो मैं एक गज़ल के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। लीजिए, आनंद लीजिए इस गज़ल का। सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। इस गज़ल का शीर्षक ही ए वतन तेरे लिए है। सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। मौत से ना अब डरेंगे ए वतन तेरे लिए। सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। और अगला शेर सुनिए कि हर समय तैयार हैं देने को हम कुर्बानियाँ। हर समय तैयार हैं देने को हम कुर्बानियाँ। ना कदम पीछे हटेंगे ए वतन तेरे लिए। सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। और आगे सुनिए कि जिस तरह हमें सीमा पर अन्य देश परेशान कर जाते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हम उन सभी देशों को जो हमें आंख दिखाते हैं, इस शेर के माध्यम से मैंने कहने की कोशिश की है कि हम क्या कर सकते हैं। आँख सरहद पर दिखाए फोड़ उसकी आँख को। आँख सरहद पर दिखाए फोड़ उसकी आँख को। खाल में भूसा भरेंगे ए वतन तेरे लिए। सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। और वो लोग जो देश में रह रहे हैं मुर्दों की तरह, कहाँ क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं है, उनके लिए वो भी ये शेर सुन करके जाग उठेंगे। लीजिए, समर्पित है शेर कि जी रहे जो लोग मुर्दों की तरह ये ज़िंदगी। जी रहे जो लोग मुर्दों की तरह ये ज़िंदगी। जोश में फिर से उठेंगे ए वतन तेरे लिए। सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। मौत से ना अब डरेंगे ए वतन तेरे लिए। सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। और हम क्या चाहते हैं इस देश के लिए कि विश्व में लहराए अपना ये तिरंगा शान से। विश्व में लहराए अपना ये तिरंगा शान से। कोशिशें हर पल करेंगे ए वतन तेरे लिए। सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। और हम जो आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी ये देश नहीं बन पाया,
हमारी इच्छा है कि ऐसा देश बने। मैंने इस शेर में कहने की कोशिश की है कि लूट हत्या और डकैती हो न अत्याचार। अब जिस तरह से देश के अंदर ही लूट, हत्या, डकैती, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं प्रबल तरीके से बढ़ती जा रही हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए और हमारा देश समृद्ध और विकसित हो जाना चाहिए। कि लूट, हत्या और डकैती हो न अत्याचार। अब लूट, हत्या और डकैती अब न अत्याचार हो। लाज बहनों की रखेंगे ए वतन तेरे लिए, सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए, सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। मौत से ना अब डरेंगे ए वतन तेरे लिए, सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। और अंतिम शेर मक्ता सुन लीजिए कि अब तलक गुल जार करदम रहजनों के हाथ था। जिस तरह से इस देश को घुमाया चलाया, देश चलता गया, लेकिन देश के पहरेदार अब जाग चुके हैं और वो चाहते हैं कि देश अमन शांति की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि अब तलक गुलजार करदम, अब तलक गुलजार करदम रहजनों के हाथ था। अब तलक गुलजार करदम रहजनों के हाथ था। बागबां हम खुद बनेंगे ए वतन तेरे लिए, सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। मौत से ना अब डरेंगे ए वतन तेरे लिए, सिर कफन बांधे लड़ेंगे ए वतन तेरे लिए। और एक मुक्तक आप सबके समक्ष, जो कहीं न कहीं देश में घटनाएं हो रही हैं उन पर प्रश्न करता हुआ ये मुक्तक है। लीजिए सुनिए कि क्यों फुटपाथों पर जनता की भूख दिखाई देती है, क्यों फुटपाथों पर जनता की भूख दिखाई देती है, और युवाओं के हाथों बंदूक दिखाई देती है। जिन युवाओं के हाथों में कलम होनी चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, अपने जीवन यापन करने के साधन होने चाहिए, उनके हाथों में बंदूक है। सोचने का प्रश्न है, समझने की बात है। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि क्यों फुटपाथों पर बच्चों की, और आज तक हम अपने देश की गरीबी नहीं मिटा सके, आज भी बच्चे फुटपाथों पर सोते हैं और वो भी भूखे, तो बड़ी शर्म आती है। लीजिए सुनिए, क्यों फुटपाथों पर बच्चों की भूख दिखाई देती है, और युवाओं के हाथों बंदूक दिखाई देती है। जाति, मजहब, बेरोजगारी और गरीबी देश
देश की, जाति मजहब बेरोजगारी और गरीबी देश की, अब तक मिट ना पाई किसकी चूक दिखाई देती है। अब तक मिट ना पाई किसकी चूक दिखाई देती है। और एक मुक्तक और मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि माना रास्तों में मुसीबत भारी है। अगर इस देश में ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो हमें देश के सजग प्रहरी बन करके, आलोचनात्मक दृष्टि को हटा करके समालोचना के तरीके से इस देश में अमन चैन कायम करना चाहिए और हमें ज़रूर जीत की तरफ बढ़ना चाहिए, जीत सुनिश्चित करनी चाहिए। लीजिए सुनिए कि माना रास्तों में मुसीबत भारी है, माना के रास्तों में मुसीबत भारी है, फिर भी जंग निरंतर जारी है। माना के रास्तों में मुसीबत भारी है, फिर भी जंग निरंतर जारी है। अरे हारना तो उन दिनों की बात थी, हारना तो उन दिनों की बात थी, अब तो बस जीतने की बारी है, अब तो बस जीतने की बारी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम इसी तरह से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे देश में और देश के बाहर। जो भी हमें परेशान करता है उसको ज़रूर आँख से आँख मिला करके जवाब देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय।